हम लोगों ने शैतान की बहुत सारी तस्वीरों को देखा है और आमतौर पर हम क्या देखते हैं कि शैतान नरक की आग में शासन कर रहा है, राज्य कर रहा है। हम त्रिशूल पकड़े हुए और लंबे लंबे हॉर्न्स के साथ शैतान को देखते हैं। लेकिन बाइबल असल में शैतान के बारे में क्या कहती है? शैतान कहाँ रहता है, उसकी तकनीकें क्या है, और जो दूत उसके साथ गिरे थे और जो बाकी बुरी आत्मिक ताकतें हैं, इन सब के बारे में पवित्र बाइबल हमें क्या सिखाती है? तो ये वक्त है कि हम इस सारी सच्चाई को पवित्र वचनों से जानें और इसकी गहराई को देखें। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ऐसे ही और आत्मिक और बिब्लिकल वीडियोस को देखने के लिए। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। जब कभी भी कोई फैसला करता है कि वह परमेश्वर के ज्ञान में बढ़े, तो सबसे पहला काम उसे क्या करना चाहिए या हमें क्या करना चाहिए कि हमें पवित्र वचनों को अपने लिए खुद पढ़ना शुरू करना चाहिए। देखिए, ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्कों के द्वारा बहुत ही उल्टी सीधी शिक्षा हमारे दिमागों में बिठा दी गई है, खासकर आत्मिक दुनिया के या सिद्धांतों के बारे में। उदाहरण के लिए, हम इस विचार के साथ पले बड़े हैं कि परमेश्वर बहुत ही दूर रहने वाली, लंबे बालों और दाढ़ी वाली, एक बादलों में रहने वाली शख्सियत है, और ऐसे विचारों के साथ परमेश्वर पर विश्वास करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन जब हम असल में बाइबल को पढ़ते हैं तो वचन हमें बताता है कि परमेश्वर क्या है? परमेश्वर आत्मा है, जो कि असल में बहुत ही एक प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट है। और हम में से बहुत से लोग इस विचार के साथ पले बड़े हैं कि शैतान लाल या काले रंग की एक शख्सियत है, भयानक शख्सियत है, जो कि पृथ्वी के नीचे या नरक की आग में रहता है। लेकिन जब हम बाइबल को पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि शैतान कैसा है और कहां रहता है। तो सबसे पहला सवाल कि क्या शैतान नरक का राजा है, बादशाह है या बॉस है? तो इस सच्चाई को जानने के लिए आइए सीधा हम चलते हैं पवित्र वचनों में। तो इफिसियों अध्याय 6 में संत पौलुस यहां पर इफिसियों के चर्च को लिख रहे हैं, और देखिए वह इन अंधकार की ताकतों के बारे में क्या कहते हैं। तो अध्याय 6 वचन 12 में लिखा है, क्योंकि हमारा मल युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। इंग्लिश में इन द हेवनली प्लेसेस। तो यहां पौलुस विश्वासियों को लिखते हुए कह रहे हैं कि हमारा युद्ध लहू और मांस से, मतलब कि इंसानों से नहीं है, वरन वे कहता है कि हमारा युद्ध उस विरोधी से है जो आकाश में, हेवनली प्लेसेस में रहता है। और हमारा मल युद्ध उन प्रधानों और हाकिमों के साथ है जो कि अंधकार के हाकिम हैं, और दुष्टता की आत्मिक सेनाओं के साथ जो आकाश में है। तो जब हम यहाँ आकाश यानी हेवनली प्लेसेस के जो यूनानी ग्रीक शब्द हैं उसको देखते हैं यहां पर जाकर, तो हम जब यहाँ नीचे जाते हैं और इस शब्द को देखते हैं तो ग्रीक में इसे कहते हैं एपोरेनियस। तो ग्रीक में इस वर्ड एपोरेनियस का मतलब है हेवनली या हेवन, मतलब स्वर्गीय स्थान। मतलब कि वह चीज जो स्वर्ग में रहती है। तो चलिए थोड़ा इसको और गहराई में देखते हैं। तो जब हम यहाँ पर क्लिक करते हैं और देखते हैं कि स्वर्ग को बाइबल में कैसे डिस्क्राइब किया गया है, तो यहाँ पर ये ग्रीक वर्ड हमें मतलब सिखाता है या दिखाता है कि इसे हेवन या स्वर्ग, या देखिए स्काई यानी आकाश, और एयर हवा, और कायनात भी कहा जाता है। तो हम यहाँ पर क्या देखते हैं कि संत पौलुस यहाँ पर शैतान के रहने के स्थान यानी उसकी लोकेशन के बारे में हमें बताते हैं कि ये अंधकार की ताकतें और ये सारी हुकूमतें कहाँ रहती है? अंडरग्राउंड में नहीं, वरन कहाँ? हेवनली प्लेसेस यानी स्वर्गीय स्थानों में, जैसे हमने देखा है कायनात में, आकाश में, हवा में, मतलब कि हमारे ऊपर, ना कि नीचे। और इजरायली ट्रेडिशन के अनुसार एक वक्त था जब शैतान और उसके साथ जो दूत थे जिनको उसने कन्विंस किया था परमेश्वर का विद्रोह करने में, परमेश्वर के खिलाफ खड़े होने में, तो ऐसा करने के बाद उन्हें परमेश्वर की उपस्थिति से निकाल दिया गया था। तो वहां से निकालने के बाद तुरंत उन्हें नरक की आग में, जहाँ जो आग की झील है वहां पर डाला नहीं गया था, वरन उन्हें फेंक दिया गया था हवा में।
और जब हम यहूदा की किताब से पढ़ते हैं तो यहूदा ने इजराइलियों की एक जो डॉक्यूमेंट है उसको अपनी किताब में कोट किया है जो कि प्रभु यीशु मसीह के समय में भी बहुत प्रचलित था, और वो किताब है द बुक ऑफ इनॉक। और मुझे उम्मीद है कि आप में से बहुत से लोगों ने इस किताब का जिक्र सुना होगा, और आप शायद ये भी जानते होंगे कि बहुत से विद्वान इस किताब को वचन नहीं समझते हैं, लेकिन इसे इजराइलियों का एक ऐतिहासिक डॉक्यूमेंट मानते हैं जिसमें कि इजराइलियों के बहुत से रीति रिवाज और रस्मों को रिकॉर्ड किया गया है। और इस इनोक की किताब में कुछ बहुत ही दिलचस्प बातें लिखी हुई हैं, और इनमें से एक नैरेटिव ये बताता है कि बहुत साल पहले कि स्वर्गदूतों के एक ग्रुप ने, जो कि शैतान के साथ सहमत हो गए थे, इन्होंने बहुत बड़ा एक गुनाह किया, पाप किया, और इन फॉलन एंजल्स को वॉचर्स कहा जाता था। और एक चीज जो वह वॉच करते देखते थे वो ये थे कि पृथ्वी पर रहने वाली औरतें कितनी खूबसूरत हैं। तो ये वॉचर्स यानी कि फॉलन एंजल्स जो स्वर्ग से गिरा दिए गए थे, इन्होंने पृथ्वी पर औरतों के साथ शादी की और उनके साथ इंटीमेट हुए, और जो कि परमेश्वर की नज़रों में बहुत बहुत घिनौना अपराध या गुनाह था। और इस नैरेटिव के अनुसार जब कभी भी स्वर्गदूत इंसानों के साथ मिलकर किसी संतान को पैदा करते तो इसका रिजल्ट नतीजा होता था नेफिलिम यानी दानव यानी जायंट्स। तो ये नेफिलिम यानी दानव क्या है? तो ये एक ऐसी सृष्टि है जिनका होंद में होना कभी भी मकसद में या सोचों में नहीं था। इंसानों और दूतों से पैदा हुई एक डायबोलिकल क्रीचर, एक चलती फिरती अबोमिनेशन यानी घिनौनी वस्तु। अब ये नैरेटिव बहुत ही दिलचस्प है और सच में हैरान कर देने वाला है, लेकिन फिर भी देखिए यहाँ पर उत्पत्ति अध्याय 6 में क्या लिखा गया है। तो ये वचन हमें बिल्कुल साफ साफ वजह बताता है कि क्यों परमेश्वर ने जल प्रलय के साथ इस सारी पृथ्वी को नष्ट किया था। लिखा है, फिर जब मनुष्य भूमि के ऊपर बढ़ने लगे और उनके बेटियां उत्पन्न हुई, तब परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों को देखा कि वह सुंदर हैं, सो उन्होंने जिस जिसको चाहा उनसे ब्याह कर लिया। और यहोवा ने कहा कि मेरा आत्मा मनुष्य से सदा लौ विवाद करता ना रहेगा, क्योंकि मनुष्य भी शरीर ही है, उसकी आयु 120 वर्ष की होगी। उन दिनों में पृथ्वी पर दानव यानी नेफिलिम रहते थे, और इसके पश्चात जब परमेश्वर के पुत्र मनुष्य की पुत्रियों के पास गए, तब उनके द्वारा जो संतान उत्पन्न हुई वह पुत्र शूरवीर होते थे, जिनकी कृति प्राचीन काल से प्रचलित है। तो यहाँ पर इस स्टोरी से हमें पता चलता है कि जो जल प्रलय है, जो फ्लड आया, उसका सबसे बड़ा कारण क्या था। यह वचन हमें बताता है कि परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों को देखा और वह बेटियां बहुत ही खूबसूरत थी, तो उन्होंने उनसे शादी कर ली, और इन मनुष्य की पुत्रियों से जो संतान पैदा हुई वह नेफिलिम थे यानी दानव थे। और ये वचन आगे लिखता है कि वह बहुत ही बलवान शूरवीर थे। तो ये किस चीज की तरफ इशारा करता है? नेफिलिम यानी दानवों की तरफ। बहुत से विद्वान मानते हैं कि ये एक अलग ही प्रकार की सृष्टि थी, और इस सबसे परमेश्वर बहुत खेदित हुए। लिखा है, और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्यों को बनाने से पछताया और वह मन में अति खेदित हुआ। और फिर हम जानते हैं कि नूह पर परमेश्वर की अनुग्रह की दृष्टि हुई और उसे एक जहाज में बिठा दिया गया जब ये जल प्रलय आई थी, और वह इस जल प्रलय से बच गए, जिसने सारी पृथ्वी को और इन दानवों नेफिलिम को भी पूरी तरह नष्ट कर दिया था, जो कि परमेश्वर की नजरों में बहुत ही बड़ा अबोमिनेशन था। तो फाइनली हम यहाँ पर क्या देखते हैं कि परमेश्वर ने जल प्रलय को इसलिए भेजा क्योंकि परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों के साथ शादी करके उनसे एक ऐसी संतान पैदा की जो कि नेफिलिम थे, दानव थे। अब बाइबल के बाकी वचनों के जैसे हर वचन की, जैसे हम जानते हैं कि अलग अलग इंटरप्रिटेशन हो सकती है। कुछ विद्वान कहते हैं कि ये परमेश्वर के पुत्र यहाँ पर किसी और मनुष्य जाति की तरफ इशारा करते हैं, लेकिन फिर भी हम ये देखते हैं कि ज्यादातर मॉडर्न विद्वान और जो प्राचीन विद्वान हैं वह ये मानते हैं कि यहाँ पर ये जो परमेश्वर के पुत्र हैं ये स्वर्गीय दूत हैं, यानी द फॉलन एंजल्स, द वॉचर्स। लेकिन ऐसा क्यों? ओके, तो याद करिए अय्यूब की कहानी को।
अय्यूब एक धर्मी पुरुष था और परमेश्वर का अनुग्रह उसके ऊपर था। तो शैतान अय्यूब के विश्वास को परखना चाहता है और उसका नुकसान करना चाहता है, लेकिन ये सब करने के लिए शैतान को परमेश्वर से परमिशन लेने की जरूरत है। तो देखिए यहाँ पर वचन हमें क्या सिखाता है। अय्यूब अध्याय 1 वचन 6 कि एक दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए और उनके बीच शैतान भी आया। तो यहाँ इस नरेशन में हम देखते हैं कि परमेश्वर के पुत्र यानी स्वर्गदूत परमेश्वर के सामने आए और शैतान भी उनके बीच में आया और फिर उसने परमेश्वर को चैलेंज किया कि वह अय्यूब को परखना चाहता है। तो एक इंटरेस्टिंग चीज जो हमें यहाँ पर देखने को मिलती है वो ये है कि स्वर्गदूतों को यानी सारी एंजेलिक बीइंग्स को परमेश्वर के पुत्र कहा गया है। तो ये भी एक कारण है कि क्यों ज्यादातर विद्वान मानते हैं कि उत्पत्ति अध्याय 6 वचन 2 में जो परमेश्वर के पुत्रों का जिक्र हुआ है ये इशारा करता है स्वर्गदूतों की तरफ, कुछ स्पिरिचुअल बीइंग्स की तरफ। तो यहाँ उत्पत्ति अध्याय 6 में जो फॉलन एंजल्स हैं ये वो स्वर्गदूत हैं जिन्होंने शैतान के साथ मिलकर परमेश्वर का विद्रोह किया था। अब यहूदियों के प्राचीन लिखतों के मुताबिक जो कि डेड सी में मिली थी, जैसे कि बुक ऑफ इनोक, इस सब के अनुसार जो स्वर्गदूत गिराए गए थे जिन्होंने औरतों को प्रेग्नेंट किया, परमेश्वर ने तुरंत उन्हें सजा दी और उन्हें जंजीरों से बांधकर एक ऐसी अंधेर काल कोठरी में, कैद खाने में डाल दिया, बांध दिया, जिसको टार्टरस कहा जाता है। तो ये नैरेटिव बहुत ही दिलचस्प है, लेकिन जो सवाल हमारे सामने आता है वो ये है कि क्या पवित्र बाइबल में ऐसा कुछ है कि इन स्वर्गदूतों ने जिन्होंने औरतों के साथ गुनाह किया था, परमेश्वर ने उन्हें अंधेर कुंड में बांधकर जंजीरों से रखा हुआ है? तो प्रेरित पतरस ऐसी ही कुछ चीज को अपनी लिखत में, अपने एक खत में बयां करता है, हमारे सामने लेकर आता है। तो चलिए हम पवित्र बाइबल में देखते हैं। दूसरा पतरस अध्याय 2 वचन 4 में यहां पर ऐसे लिखा है कि क्योंकि जब परमेश्वर ने उन स्वर्गदूतों को जिन्होंने पाप किया नहीं छोड़ा पर नरक में भेजकर अंधेरे कुंडों में डाल दिया ताकि न्याय के दिन तक बंदी रहें। अब मैं यहां पर कहना चाहता हूं कि जब कभी भी हम पुराने नियम या नए नियम से ये शब्द नरक यानी हेल को देखते हैं तो इंग्लिश के अनुवाद के कारण हमें इस शब्द के रूट वर्ड इब्रानी या यूनानी को देखना पड़ेगा ताकि हम इस वर्ड के पीछे का जो असल मतलब है उसे जान सकें। तो ये शब्द हेल कई शब्दों से इंग्लिश में अनुवाद हुआ है। कई बार इसे हेडिस कहा जाता है और कई बार नरक में इसका गहना करके भी यूज हुआ है और फिर कई बार टार्टरस करके भी, और ये तीनों अलग अलग चीजें हैं। तो इसलिए हमें यहाँ पर देखना पड़ेगा कि ये शब्द जहाँ पर हेल इस्तेमाल हुआ है इसका ग्रीक यानी यूनानी शब्द क्या है। तो जब हम टूल्स में क्लिक करते हैं और नीचे आते हैं इस शब्द को देखने के लिए, यहाँ पर लिखा है कैस्ट देम इनटू द हेल, तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो जो ग्रीक वर्ड इस्तेमाल हुआ है वो है टटारो। तो ये टटारस क्या है? द डीपेस्ट अबिस ऑफ हेल, नरक की एक गहरी खाई जिसे हम कह सकते हैं। तो जब हम नीचे जाकर और देखते हैं तो द सेम शब्द हमें देखने को मिलता है द डीपेस्ट अबिस ऑफ द हेडिस, और यूनानी में इसे कहा जाता था अबोर्ड ऑफ द विकेड डेड। तो ये देखने के बाद कि टटारस का मतलब है डीपेस्ट अबिस ऑफ हेल यानी नरक का एक बहुत ही गहरा कुंड। तो हमें यह भी पता चल जाता है कि ये जो शब्द यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है हेल, इसका सिंपली मतलब नरक नहीं है, वरन ये एक अंधेरे का कुंड है जो कि शायद बहुत ही दर्दनाक है। और यही वह जगह है जहां उन स्वर्गदूतों को जिन्होंने पाप किया था भेजा गया था और वहां उन्हें बंदी बनाया गया है। और वचन हमें बताता है कि न्याय के दिन तक। तो ये सारी बातें सच में बहुत ही भयानक है। तो जब ये वचन कहता है कि न्याय के दिन के लिए उन्हें वहां पर बंदी बनाया गया है, तो कुछ विद्वान कहते हैं कि ये बहुत ही बड़ा गुनाह था जो उन्होंने किया था कि उन्होंने मनुष्य की बेटियों के साथ शादी की और उनसे संतान को पैदा किया था जो नेफिलिम यानी दानव थे। तो प्राचीन समय के विद्वान और आज भी कई विद्वान जो उत्पत्ति के इस अकाउंट को पढ़ते हैं वह सब मानते हैं कि हाँ, इन स्वर्गदूतों ने पाप किया था और परमेश्वर ने उन्हें अंधकार के कुंड में न्याय के दिन के लिए रखा हुआ है। लेकिन उन बाकी फॉलन एंजल्स जो गिराए गए थे उनका क्या हुआ जो इस अंधकार के कुंड में बंदी नहीं बनाए गए हैं? तो ये सब अभी कहाँ है? और हम ये भी जानते हैं कि शैतान अभी तक बंदी नहीं बनाया गया है क्योंकि वह बाकी स्वर्गदूतों के साथ परमेश्वर के सामने आ जा सकता था अभी तक, और परमेश्वर से परमिशन भी ली अय्यूब को परखने के लिए। तो यहाँ पर हम शैतान को स्वर्गदूतों के साथ स्वर्ग में देख सकते हैं और ये घटना उत्पत्ति अध्याय 6 की घटना के बाद की है।
तो इससे यह पता चलता है कि शैतान और उसके दूत अभी भी खुले हैं, आसपास में हैं। ओके, तो अब कोई शायद कहे, कोई नहीं मतलब बहुत से लोग कहते हैं कि जब प्रभु यीशु क्रूस पर चढ़ा और मुर्दों में से जी उठा और स्वर्ग पर गया तो शैतान को बंदी बनाया गया था, शैतान को बांध दिया गया था। तो कई लोग हैं जो ये पॉइंट बनाते हैं, लेकिन बाइबल इस चीज को शायद हमें सपोर्ट नहीं करती है। बहुत से विद्वान और थियोलॉजियन भी ये मानते हैं, और जैसे संत पौलुस को भी हम देखते हैं कि वह अपने खत में लिखते हुए ये बताते हैं कि ये अंधकार की ताकतें कहाँ हैं, आकाश में, इन द हेवनली प्लेसेस। तो इससे यह पता चलता है कि प्रभु यीशु मसीह के उठाए जाने के बाद हम इन अंधकार की ताकतों के साथ युद्ध करते हैं जो कि आकाश में है, हवा में है, स्वर्गीय स्थानों में है, इन द हेवनली प्लेसेस। जिसका मतलब है कि शैतान और उसके कई दूत अभी भी अंधकार के कुंड में बंदी नहीं हुए हैं। इनफैक्ट हम ये जानते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह 1000 वर्ष के लिए राज्य करेंगे तब शैतान को बंदी बनाया जाएगा और उसे इसी कुंड में डाल दिया जाएगा जिसमें शायद ये वही स्वर्गदूत गिराए गए थे जिन्होंने औरतों के साथ जनाह किया था। तो इससे हमें यह पता चल जाता है कि शैतान अभी तक बांधा नहीं गया है। ओके, तो उम्मीद है आपको ये समझ आ रहा है। लेकिन क्या बाइबल में ऐसा कुछ है जहां पर यह जिक्र हो कि शैतान अभी खुला हुआ है और शैतान मतलब घूमता है या इस पृथ्वी पर है? तो जब हम संत पतरस के द्वारा लिखे हुए पहले खत के अध्याय 5 को देखते हैं तो वहां पर हमें कुछ ऐसा ही सिमिलर देखने को मिलता है। तो चलिए इस वचन को पढ़ते हैं। तो इस वचन में पतरस कहते हैं, सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गर्जने वाले सिंह की नाई इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। तो यहां हिंदी में लिखा है कि खोज में रहता है, लेकिन जब आप इंग्लिश में पढ़ते हैं तो वहां लिखा है वॉक्स अराउंड, और कुछ ट्रांसलेशन में लिखा है रूम्स अराउंड, जिसका मतलब है कि वह घूमता है इस पृथ्वी पर कि किसको फाड़ खाए। मतलब साफ है कि वह बंधा हुआ या अंडरग्राउंड नहीं है। तो शैतान अंडरग्राउंड नहीं है, उसके दूत जो उसके साथ गिराए गए थे वह अंडरग्राउंड नहीं है। वचनों से हमें पता चलता है कि वह हवा में है, वह आकाशों में है और वह कायनात में है। तो इस सब से बात थोड़ी और भी गंभीर हो जाती है, क्योंकि हम एक ऐसे संसार में रहते हैं जो शैतान के कंट्रोल में है, जो उस आत्मिक सेनाओं के कंट्रोल में है जो कि हमारे ऊपर आकाश में रहती हैं। और अगर जब सच्चाई ये है तो इससे हमें एक क्लू मिल जाता है कि शैतान काम कैसे करता है। देखिए, ये कोई इत्तेफाक नहीं है कि हम उस संसार में उन लोगों के बीच में रहते हैं जो ये मानते हैं कि शैतान एक ऐसा प्राणी है जो नीचे अंडरग्राउंड में या आग में रहता है। और यही बात है जो शैतान चाहता है कि हम माने, विश्वास करें। और ये एक डिसेप्शन का, गुमराही का एक हिस्सा है, क्योंकि जब तक हम नीचे देखते रहेंगे हम ऊपर नहीं देख पाएंगे। और वह नहीं चाहता है कि हम ऊपर देखें, क्योंकि जब आप ऊपर देखेंगे तो आप क्या देखते हैं? एयर, हवा, आकाश। ओके, तो ये सब जरूरी क्यों है? देखिए, ये बहुत ही जरूरी है। तो इन हवाओं में, आकाश में कौन सी चीज सफर कर रही है? रेडियो वेव्स, टेलीविजन के सिग्नल और कम्युनिकेशन नेटवर्क्स, एंटरटेनमेंट नेटवर्क्स, और हर रोज करोड़ों ऐसे सिग्नल्स हमारे आसपास में घूमते हैं। तो हवा, आकाश, ये हमारी आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी का एक हाईवे है जिसके ऊपर से सब कुछ होकर आता है। लेकिन कौन है जो इस हाईवे को कंट्रोल करता है? तो आइए देखते हैं बाइबल क्या कहती है। इफिसियों 2:1, और उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा ना मानने वालों में कार्य करता है। तो यहां पर यह वचन हमें साफ साफ बता रहा है कि शैतान आकाश का हाकिम है, रूलर ऑफ द किंगडम ऑफ द एयर। दूसरे ट्रांसलेशन में यह कहा गया है प्रिंस ऑफ द पावर ऑफ द एयर, मतलब राजकुमार है वो। तो जो कोई हवा की तरंगों को कंट्रोल करता है वही रेडियो की तरंगों को भी कंट्रोल में करता है, टीवी सिग्नल को भी, और कम्युनिकेशन के जो नेटवर्क्स हैं उनको भी। तो जब तक शैतान हमारे ऊपर है तो यह समझना बहुत ही आसान है और बहुत ही प्रैक्टिकल है कि क्यों उसका प्रभाव आज हमारी दुनिया में इतना ज्यादा है। मीडिया उसके कंट्रोल में है,
सिर्फ यही नहीं, क्या आप जानते हैं कि ऐसी भी टेक्नोलॉजी है जिसमें हम अपने विचारों और ख्यालों को, भावनाओं को किसी दूसरे व्यक्ति में ट्रांसमिट कर सकते हैं, एक सिग्नल के आधार पर और हवा के द्वारा। तो जबकि इंसान इतनी बड़ी तकनीक के द्वारा ये सब कुछ कर सकता है, तो सोचकर देखिए कि शैतान और उसके दूत इससे भी बड़ी टेक्नोलॉजी के साथ क्या कुछ नहीं कर सकते हैं। तो इस कारण अब हम साफ साफ देख पा रहे हैं कि कैसे शैतान हमारे संसार को, दुनिया को प्रभावित यानी इन्फ्लुएंस कर रहा है। तो मैं यहां पर कहना चाहता हूं कि भले ही शैतान हवा में या आकाश में है, लेकिन वह उस सब को कंट्रोल कर सकता है, लोगों को प्रभावित करने के लिए, लोगों के माइंड को कंट्रोल करने के लिए, जो कुछ भी इस पृथ्वी पर हो रहा है। अब इस सारी डिस्कशन में स्वर्गदूतों के बारे में, जो स्वर्गदूत स्वर्ग से गिराए गए थे उनके बारे में, और उन दूतों के बारे में जो शैतान के साथ इस पृथ्वी पर, इस हवा में, आकाश में घूमते हैं, एक बहुत ही बड़ा सवाल हम सबके सामने जो खड़ा होता है वो ये है, और ये सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे किसी भी तरह से नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। और वो सवाल ये है कि उन सारे ऑब्जेक्ट्स और उन चीज़ों का क्या जो लोग आकाश में कई बार देखते हैं, जो लोगों को नज़र आती हैं, क्या ये सब मनगढ़ंत कहानियाँ हैं, और या फिर कहीं ये वही फॉलन, गिरे हुए स्वर्गदूत तो नहीं है जो लोगों को दिखाई देते हैं। Alone in the universe. A UFO in the form of a bright light is seen descending over the Dome of the Rock in Jerusalem. The video is said to be taken over the weekend. Another video from a different angle. וואו! שלמה שם, תראה. My personal, I can't speak on behalf of the government. Obviously, I'm not in the U.S. government anymore. My personal belief is that there is very compelling evidence that we may not be alone, whatever that means. अब तो अगर हम इसके बारे में बात करने वाले हैं, तो इससे पहले हमें कुछ और समझना बहुत ही ज़रूरी है, और हमें यह समझना बहुत ही ज़रूरी है कि ये फॉलन एंजल्स असल में क्या हैं। हम जानते हैं कि ये गिराए गए स्वर्गदूत एक वक्त था जब ये परमेश्वर के साथ थे। वचन हमें सिखाते हैं कि इन स्वर्गदूतों के पास एक ख़ास किस्म के शरीर हैं, एक आत्मिक शरीर। अब ये आत्मिक शरीर क्या हैं? तो ये आत्मिक शरीर, ये एक ऐसा शरीर है जो कि ना सिर्फ इस दुनिया के साथ, वरन ये आत्मिक दुनिया के साथ भी इंटरैक्ट कर सकता है। जब हम वचनों में देखते हैं तो प्रभु यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने और बादलों पर उठाए जाने के बाद जो शरीर था, ये वही आत्मिक शरीर था जो एक दिन हम सबके पास होगा, और ऐसा ही आत्मिक शरीर इन स्वर्गदूतों के पास भी है। ये एक ऐसा शरीर है जो एक ही वक्त में दोनों प्रकार की दुनिया में रह सकता है, आत्मिक दुनिया में भी और संसारिक दुनिया में भी। इस प्रकार का शरीर मटेरियल थिंग्स यानी दुनियावी चीज़ों में से होकर भी बहुत आसानी से गुजर सकता है। मुर्दों में से जी उठने के बाद प्रभु यीशु ऐसा कर सकते थे। एक बार प्रभु यीशु बंद दरवाजे से होकर फिर उस जगह को ऑक्यूपाई करते हैं, और लिखा है कि वह खाना भी खाते हैं, और वक्त और स्पेस उसे नहीं रोक सकते थे, उसका इसके ऊपर कंट्रोल था। तो ये आत्मिक शरीर बहुत ही अद्भुत है। लेकिन एक सवाल जिसके बारे में हमें सोचने की जरूरत है वो ये है कि क्या इन फॉलन एंजल्स यानी गिराए हुए फरिश्तों के पास अभी भी ये आत्मिक शरीर है जो पहले इनके पास था, और या फिर ये शरीर उनसे ले लिया गया था जब वह परमेश्वर की उपस्थिति से दूर हुए। तो ये एक ऐसा पॉइंट है जिसके बारे में हम सबको सोचने की जरूरत है।
तो आप शायद ये कह सकते हैं, कुछ लोग कहते भी हैं कि जब इन स्वर्गदूतों ने परमेश्वर को छोड़ने का फैसला किया तो उन्होंने अपनी कुछ ताकत और अपनी खूबसूरती को खो दिया था। और कुछ लोग कहते हैं कि बुराई उनमें समा गई और वह बहुत ही बदल गए और वह पूरी तरह से दुष्ट बन गए। यस, कुछ लोग मान सकते हैं ये, लेकिन मैं ये मानता हूं कि इन गिरे हुए स्वर्गदूतों के पास, इन फॉलन एंजल्स के पास सिर्फ आत्मा ही नहीं वरन इनके पास शरीर भी था। यही आत्मिक शरीर जिसकी हमने बात की है। और इस बात को मानने का एक बहुत बड़ा रीज़न ये है कि इन स्वर्गदूतों ने जब मनुष्य की पुत्रियों के साथ शादी की, जैसे कि हमने देखा है उत्पत्ति अध्याय 6 में, तो जब उन्होंने उनके साथ शादी की तो उनसे संतान भी पैदा हुई जो कि नेफिलिम थे। हमने पहले भी बात की है। तो ये एक आत्मा नहीं कर सकती है, इसके लिए एक शरीर का होना बहुत ही ज़रूरी है। तो इस वजह से मैं मानता हूं कि शायद इनके पास शरीर भी था, एक आत्मिक शरीर। ओके, तो अब भूत प्रेतों या पिशाच, जिसे हम इंग्लिश में डीमंस कहते हैं, उनका क्या? क्योंकि अक्सर होता है कि लोग इन फॉलन एंजल्स यानी गिराए हुए दूतों को इन प्रेतों यानी डीमंस के साथ कंफ्यूज करते हैं। लेकिन हाँ, हम इसे समझते हैं क्योंकि हमारे कलीसियाओं में इन सारी बातों को इतनी डिटेल से समझाया या बताया नहीं जाता है। तो इसीलिए हम ये सब बातों को सीख रहे हैं। ओके, तो सुनिए, ये फॉलन एंजल्स यानी गिराए हुए स्वर्गदूत इन डीमंस से यानी प्रेतों से बहुत अलग हैं। पवित्र बाइबल में इन डीमंस यानी प्रेतों को एक दुष्ट आत्माओं के रूप में ही दर्शाया गया है। कहीं पर भी इन्हें शारीरिक प्राणियों के रूप में नहीं दर्शाया गया है। इन्हें एक ऐसी आत्मा के रूप में दर्शाया गया है जो कि इतनी ताकतवर, इतनी पावरफुल नहीं है। और ये आत्माएं ऐसी दिखाई गई हैं जो अक्सर इस खोज में रहती हैं कि किसी को जकड़ें, किसी को पोजेस करें, क्योंकि ये आत्माएं हैं जिनके पास इतनी ताकत नहीं है। क्योंकि इस फिजिकल दुनिया में, वर्ल्ड में, इन्हें अपना काम करने के लिए जरूरत है एक फिजिकल शरीर की। तो ये प्रेत, ये डीमंस बस आत्माएं ही हैं और बिना किसी को पोसेस किए ये कुछ भी नहीं कर सकती हैं। अब एक बहुत ही बड़ा सवाल आप सबके मनों में चल रहा होगा कि ओके, ठीक है, तो ये डीमंस, ये प्रेत कौन है और ये कहां से आए हैं? तो जब हम प्राचीन इजराइल के थियोलॉजी को देखते हैं तो प्राइमरी आइडिया कि ये डीमंस, ये प्रेत कहां से आए, तो इसका जवाब हमें मिलता है कि नूह के समय की जो जल प्रलय आई थी उसके बाद। तो नेफिलिम आपको याद होंगे, दानव। तो बहुत से विद्वान ये मानते हैं कि जब इस प्रलय ने इन हाइब्रिड प्राणियों को मार दिया तो इनकी आत्माएं अब डीमंस या प्रेत बनकर घूमती हैं। और बहुत से प्राचीन इजराइल के डॉक्यूमेंट्स और डेड सी स्क्रॉल इस चीज़ की तरफ इशारा करते हैं, जैसे कि बुक ऑफ इनोक और द बुक ऑफ जुबिलीज। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्ययन है, क्योंकि अगर ये डीमंस, ये प्रेत, नेफिलिम्स यानी दानवों की आत्माएं हैं, तो हम देख सकते हैं कि क्यों ये अज्ञात उड़न वस्तुएं जो हमें दिखाई पड़ती हैं ऊपर, कि ये डीमंस यानी प्रेत नहीं हैं वरन ये फॉलन एंजल्स, गिराए हुए स्वर्गदूत हैं। क्योंकि इन फॉलन एंजल्स, इन स्वर्गदूतों के पास आत्मिक शरीर हैं, जैसे कि हमने पहले देख लिया है। तो ये सब कुछ सच में बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही जरूरी कुछ बातें और कुछ अध्ययन है जिसको आज हम इस वीडियो में देख रहे हैं। आप भी प्लीज़ अपने विचारों को नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि क्या आपको भी यही लगता है कि ये फॉलन एंजल्स वही चीज़ें हैं जो आकाश में दिखाई पड़ते हैं, जो अज्ञात वस्तुएं लोगों को दिखाई देती हैं, कि जो इस पृथ्वी को, जो दुनिया को मैनिपुलेट करना चाहते हैं अपने ताकतों के ज़रिए। अब आप में से कोई शायद जो इस वीडियो को देख रहा है ये कहे कि एक मिनट, आप कह रहे हैं कि कोई हमारे ऊपर हवा में ऐसे प्राणी हैं जो हमसे ताकतवर और बहुत एडवांस हैं। अगर ऐसा है तो क्यों वह नीचे आकर हमें हर्ट नहीं करते हैं, हमारा नुकसान नहीं करते हैं? किसने उन्हें रोक कर रखा है? तो ये सवाल सच में बहुत ही बढ़िया है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उन्हें किसने रोक कर रखा है? परमेश्वर की ताकत ने। चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं। क्या आपको याद है अय्यूब परमेश्वर के प्रति बहुत ही वफादार था और शैतान और उसके दूत अय्यूब का नुकसान करना चाहते थे।
अब शैतान भले ही अय्यूब से बहुत ताकतवर और बहुत ही एडवांस था, लेकिन वह अय्यूब का एक बाल भी बांका नहीं कर सका जब तक उसने परमेश्वर से परमिशन नहीं ली पहले। और यह बात बहुत ही अद्भुत है, क्योंकि इसका मतलब है कि शैतान के पास अल्टीमेट या पूरी फाइनल आजादी नहीं है। वह सब कुछ नहीं कर सकता है जो वह चाहता है, वरन वह वही कर सकता है जिसकी परमेश्वर उसे अनुमति देता है। और अगर परमेश्वर उसे किसी चीज की अनुमति देता है तो ये एक बहुत ही बड़े मकसद और महिमा के लिए है, जो शायद आज हमारी समझ से बिल्कुल बाहर लगे। अब अय्यूब परमेश्वर का लिखा है कि दोस्त था और शैतान को अनुमति चाहिए थी उसका नुकसान करने के लिए, लेकिन आप और मैं, हम प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा खरीदी हुई उसकी संतान हैं। तो सुनिए मुझे, जब आप ये समझ जाएंगे कि आप मसीह में कौन हैं, तो आपको ये एहसास होना भी शुरू हो जाएगा कि क्यों फॉलन एंजल, गिराए हुए स्वर्गदूत आपके घर में आना नहीं चाहते हैं। सुनिए, आप में से कुछ लोगों को यह बात आज समझने की जरूरत है कि आपके पास यीशु मसीह का दिया हुआ अधिकार है। सबसे पहली बात कि मसीह यीशु के नाम से आपके पास ताकत है। और दूसरी बात, परमेश्वर के स्वर्गदूत आपकी रक्षा करते हैं। क्या आप जानते हैं? पढ़िए प्रेरितों के काम अध्याय 12 वचन 15, इब्रानियों अध्याय 13 वचन 2 और मत्ती अध्याय 18 वचन 20। परमेश्वर के दूत आपके पास हैं जो आपकी सुरक्षा करते हैं। और जब आप यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से प्रार्थना करना शुरू करते हैं तो ये अपना काम करना शुरू कर देते हैं। आपने शायद सोचा होगा कि यह वीडियो शैतान और उसके फॉलन एंजल्स यानी गिराए हुए स्वर्गदूतों के बारे में बात करने वाली है, लेकिन नहीं। इस संदेश का मकसद सिर्फ शैतान और उसकी ताकतों को एक्सपोज करना ही नहीं, वरन उसकी कमजोरियों को सामने लाना भी है। जब आप परमेश्वर के बेटे या उसकी बेटी हैं, तो कोई भी फॉलन एंजल, कोई भी डीमन, कोई भी प्रेत, कोई भी आपके सामने आकर आपका नुकसान नहीं कर सकता है। आप में से कुछ लोगों के मनों में शायद भय होगा, कुछ लोग इन दुष्ट आत्मिक सेनाओं के बारे में सोचकर घबराते होंगे। तो मेरे प्रियो, आपको डरने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि कोई दुष्ट आत्मा, कोई प्रेत आपके आसपास है, और अगर आप मसीह को जानते हैं, तो ये टाइम है कि आप अपने अधिकार को इस्तेमाल करें और उसे भगाएं अपने घर से यीशु मसीह के नाम से। अगर आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और उसके साथ आपका संबंध बहुत गहरा है, तो मेरे प्रियो, शैतान आपके रास्ते में कभी भी आना नहीं चाहेगा। वह पौलुस से डरते थे, वह यीशु मसीह से डरते थे, और अगर आप यीशु मसीह की संतान हैं तो वह आपसे भी डरेंगे। और ये फॉलन एंजल्स, वह भी यीशु मसीह के नाम से कांपते हैं। और आपको पता है कि ये फॉलन एंजल्स और किस चीज से डरते हैं? उस बंदी गृह में गिराए जाने से, जहां उन फॉलन एंजल्स को बांधा गया है जिन्होंने नूह के समय स्त्रियों के साथ गुनाह किया था। तो इस कारण ये फॉलन एंजल्स डरते हैं इस गहरे गड्ढे के बंदी गृह में जाने से। तो ये फॉलन एंजल्स भी आपका सामना करना नहीं चाहेंगे, क्योंकि शैतान परमेश्वर की संतान से, उसके बेटे बेटियों से डरता है। तो आखिर में मैं कहना चाहता हूं कि जब आपका पिता, आपका फादर पूरी कायनात का मालिक है, पूरी कायनात का बादशाह है, तो आप डर नहीं सकते हैं। तो इस सच्चाई के साथ मैं इस मैसेज को समेटना चाहता था, क्योंकि मैं जानता हूं कि यह टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही रोचक है, लेकिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात जो मैं इन फॉलन एंजल्स, पिशाचों और डीमंस के बारे में कह सकता हूं, वो ये है कि प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपके पास इन सब के ऊपर ताकत है। तो थैंक यू सो मच कि आपने इस वीडियो को यहां तक देखा, और उम्मीद है कि आपको बहुत कुछ नया सीखने और समझने को मिला होगा। अगर ऐसा है तो बहुत से हमारे ऐसे मसीह भाई बहन हैं जिन्हें इस वीडियो की, इस संदेश की जरूरत है। तो प्लीज अपने हर जरिया के द्वारा इस मैसेज को उन लोगों तक पहुंचाएं। मे गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू।